जी दोस्तों, मैं हूं सोहेल मज़ारी। आसान बैंकिंग और कारोबार के इस उर्दू वीडियो चैनल में आपको खुशामदीद है। बैनुल-अक़वामी तिजारत के इस सिलसिले की ये चौथी वीडियो है। हम आज चौथे महल्ले पे हैं। इनको टर्म्स के बाद आज हम देख रहे हैं हार्मोनाइज कोड। हार्मोनाइज कोड क्या होते हैं, बैनुल-अक़वामी तिजारत में इसकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है। ये हार्मोनाइज कम्युनिटी डिस्क्रिप्शंस एंड कोडिंग सिस्टम का मुखफ़्फ़फ़ है। मुश्किल लफ्ज़ है, लेकिन इसका आसान लफ्ज़ों में मतलब है माल तिजारत या शिपमेंट की वो तफसीलात जिनको कोडिंग में मखसूस कर दिया जाता है ताकि उसकी एक पहचान कायम हो जाए। मिसाल के तौर पे कपड़ा तो फिर कपड़ा है, हर तरह का कपड़ा होता है। हम इसे फैब्रिक्स कहते हैं, क्लॉथिंग कहते हैं, टेक्सटाइल कहते हैं। ये कपड़ा लिबास की तैयारी हो या कोई और इस्तेमाल, दुनिया के हर कोने में पहचाना जाता है, मगर इसका नाम अलग अलग होता है। बेशुमार इकसाम और दर्जाबंदी जिसे क्वालिटी समझ लें, हर किस्म को पूरी दुनिया में एक नंबर से पहचाना जाता है, ताकि सिर्फ कपड़ा कहकर ये जिस धागे या यार्न से बना है उसमें कपास, विस्कोस की मिलावट की शराबंदी या पॉलिएस्टर वगैरह, या जिस धागे से बना है उस धागे की बारीकी जिसे हम यार्न काउंट कहते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरह खालिस कपास से कदरे मोटे धागे से तैयार कपड़ा जिसे हम डेनिम कहते हैं, जिससे तैयार मखसूस पैंट को जीन्स कहते हैं। ये नीले रंग की जीन्स जो कि एक मखसूस अंदाज से तैयार की जाती है। अब इन सबको एक कोड नंबर दिया जाता है और उससे इनकी पहचान की जाती है। इसी तरह से कुछ और देखते हैं, जैसे कि सूरज की धूप में सूखी हुई खजूर। इस खजूर की दो किस्में हैं। एक वो जो पेड़ पर पकने के बाद धूप में सूखती है, जिसे उर्दू जबान में खुश्क खजूर कहते हैं, जो हम आप सब रमजान शरीफ में कसरत से इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी जमीन पर एक खास अमल के जरिए गर्म पानी से धोने के बाद धूप में सुखाई जाती है, जिसे उर्दू में छुआरा कहते हैं। अब ये खुश्क खजूर और छुआरा, इन दोनों को उंगली जुबान में एक ही नाम दिया जाता है और वह है सन ड्राई डेट्स। अब इनकी पहचान अलग कैसे होगी? अब इन दोनों को अलग अलग पहचान देने के लिए एक अलग कोड नंबर दिए जाते हैं और वो नंबर पूरी दुनिया में इनकी पहचान बनते हैं। खरीदो फरोख्त के अमल में इस कोड नंबर से खरीदार खरीदता है और बेचने वाला अपना माल बेचता है। इसी तरह से बाकी सब कुछ, हर वो माल, सर्विस, चीज जो भी बैनुल-अक़वामी मार्केट में फरोख्त के लिए पेश की जाती है, उसे पहले से तयशुदा एक मखसूस नंबर से सामने लाया जाता है और इस मखसूस नंबर को, जो कि वो उस माल तिजारत को एक शनाख्त देता है, हार्मोनाइज कोड कहते हैं। उम्मीद है मामला काफी क्लियर हो जाता है, समझ में आती है। अब ये देखा जाए, ये हार्मोनाइज कोड या जिसको हम आसान लफ्जों में HS कोड कहते हैं, ये तैयार कैसे होते हैं, बने कैसे? ये इस सारे सिस्टम और अमल को बनाने और इसकी निगरानी के जिम्मेदार इदारों का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। दूसरे नंबर पे है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल। ये सब वो इदारे हैं जिनको हम अपनी पहली वीडियोस में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, देख चुके हैं। ये HS कोड हर 5 साल के बाद या तो दोबारा से मुरतब किए जाते हैं, एडिशन होती है, डिलीशन होती है, या फिर इनको अपडेट किया जाता है। इन कोड का सबसे बड़ा मसरफ या इस्तेमाल कस्टम टैरिफ सिस्टम में भी होता है। इसे सादा अल्फाज में यूं भी समझा जा सकता है कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर माल तिजारत या शिपमेंट की आमदोरफ्त पे लगने वाला टैरिफ, ड्यूटीज या टैक्स वगैरह, इनकी वसूलियाबियों को इसी से कंट्रोल किया जाता है और इसी की मदद से एक्सपोर्टर या इंपोर्टर शिपमेंट की मालियत, नकलो हमल और उसके अखराजात की तफसीलात शुरू में ही देख लेता है और अपनी शिपमेंट की कीमत का तयन कर लेता है। इसी तरह से हुकूमती सतह पर मिलने वाले फवायद, जैसा कि रिबेट, ड्यूटी ड्रॉबैक, किराए की मद में मिलने वाली रियायत या फिर सस्ते कर्जे, जो कि एक्सपोर्ट करने में एक तरह से मावनत होते हैं। इन सस्ते कर्जों को फिर हम बाद में देखेंगे आराम से। अब इन हार्मोनाइज कोड को पढ़ा या समझा कैसे जाता है, अब हम इनको देखते हैं। बुनियादी तौर पे ये 8 डिजिट्स के नंबर होते हैं,
जो कि 4 और 4 के हिस्सों में तकसीम किए हुए होते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है 1025 एंड 1234, 1025 और 1234। अब इसमें पहले 2 डिजिट को चैप्टर कहा जाता है, उर्दू में आप उसको बाप समझ लें। किसी भी प्रोडक्ट या आइटम का बुनियादी नंबर होता है, इसके साथ मजीद 2 डिजिट लगाकर इसकी वजाहत की जाती है और इसे हेडिंग कहते हैं, उन्वान। इसके बाद के 4 डिजिट सब हेड कहलाते हैं। समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल अमल जरूर है, लेकिन हम इसको एक मिसाल से आपको समझा देते हैं कि कैसे। ज़राअत के मामले में गन्ने की फसल को सभी लोग जानते हैं। अब ज़राअत में गन्ने का चैप्टर कोड है 17 और गन्ने के रस का नंबर है 01। अब हम गन्ने के रस का नंबर कुछ इस तरह से देखते हैं 1701, 1701। इसके बाद सफेद दानेदार चीनी का नंबर आता है। अब अगर चीनी का नंबर देखेंगे तो वो नंबर है 9910, 9910। तो अगर हम तिजारत में गन्ने के रस से तैयार शुदा सफेद दानेदार चीनी के बारे में किसी खरीदार से मामलात कर रहे हो तो हम फिर उसका कोड नंबर कुछ इस तरह से बताएंगे 1701 और 9910। और यह कोड दुनिया भर में इस माले तिजारत या इस सफेद चीनी की शिनाख्त कहलाएगा। जहां भी ये कोड नंबर आएगा वो पहचान जाएगा, समझ जाएगा कि गन्ने के रस से तैयार शुदा सफेद क्रिस्टल चीनी के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से अब गन्ने के अलावा एक दूसरा पौधा भी होता है, दुनिया में बहुत इस्तेमाल होता है, गो के पाकिस्तान में अभी इसका रिवाज कायम नहीं हुआ, उसे शुगर बीट कहते हैं। अब अगर ये सफेद दानेदार चीनी गन्ने के रस के बजाय शुगर बीट के पौधे से हासिल की जाती है, जो कि उसके जड़ से हासिल होता है, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, तो इसके आखिरी 2 हिस्से बीज से तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि चीनी का कोड था 17019921, लेकिन अगर शुगर बीट से वो चीनी तैयार होगी सफेद दानेदार, तो फिर इसका कोड हो जाएगा 17019920। इस तरह से चीनी की वो खास किस्म जो अद्वियात साजी में इस्तेमाल होती है, मेडिकल्स में, फार्मेसी में, उसका कोड नंबर 1702 से शुरू होता है कि ये अद्वियात के लिए खास तौर पे चीनी तैयार की जाती है जिसमें ग्रेविटी और उसकी प्योरिटी ज्यादा महफूज होती है, और उसको 1702 और 3000 कहा जाएगा। तो ये 17 से शुरू होने वाला सिलसिला फौरन हमें बता देगा कि ये प्रोडक्ट, ये चीज गन्ने से हासिल की जा रही है। अब उसके बाद 1 या 2 से वो चीनी में चला जाएगा। इसके अलावा जो कुछ हासिल होते हैं वो उसी कोड में जा रहे होते हैं। हम आप सब जानते हैं कि गन्ने के पौधे से तकरीबन 70 किस्म की चीजें तैयार होती हैं। 70 बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। ये हम जो सर्दियों में कोल्ड क्रीम इस्तेमाल करते हैं, ये भी इसी से हासिल होता है। इसी तरह से मजीद ज़री फसलें जिनसे हम खुर्दनी तेल हासिल करते हैं, उनका बुनियादी चैप्टर या कोड 12 है। अब जैसे कि सूरजमुखी की फसल या उसका बीज का नंबर 12060000, और सरसों की फसल का बीज, उसका कोड नंबर है 12075000। इसी तरह से कैनोला फसल और उसका बीज, उसका नंबर 12059000। अब ये 12 बेसिकली खाने वाले जिससे हम तेल हासिल करते हैं उस बीज का नंबर है, और उसके बाद आगे कैनोला, सरसों या फिर सूरजमुखी के तेल को डिफाइन करते हुए उसके तेल को बताया जा रहा है। ये सारे कोड नंबर जो कि पहले से तयशुदा हैं। अब ये कोड नंबर्स मिलते कहां से हैं? तो जनाब किसी भी किताबों की दुकान से किताबी शक्ल में आसानी से मिल जाते हैं, जहां से दीगर कानून और कस्टम वगैरह की किताबें मिलती हैं। नेट पे भी तलाश करने से आसानी से मिल जाती है। SBR के पोर्टल पर कस्टम टैरिफ के शोबे में भी मौजूद हैं, जिसे आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। और मौजूदा वक्त में तमाम माल तिजारत दुनिया भर में जितने भी हैं, उनको तकरीबन 97 अबाब या चैप्टर्स में रखा गया है, जिसके बाद उनकी हेडिंग या सब हेडिंग करने के बाद मजीद तकसीम की गई है, और यूं इनकी तादाद लाखों में चली जाती है।
एक बात का बहुत जरूरत होगी समझने की कि कभी भी आप किसी प्रोडक्ट का कोड हासिल करें तो उसकी तस्दीक करना जरूरी होगा, और ये तस्दीक इसी नेट से, इसी कस्टम कोड से आप करवा सकते हैं। अब इस सारे मामले को समझने के बाद, देखने के बाद, अब एक सवाल आता है कि अब अगर हमारे पास किसी किस्म का माल तिजारत है तो क्या आसानी से खरीदार उसे खरीद लेगा? तो जनाब जवाब है यकीनन नहीं। अब अगर जवाब नहीं है तो फिर हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो इसका सादा सा जवाब है कि खरीदार हमेशा अच्छा माल खरीदता है। अब उसे ये कैसे समझाया जाए कि हमारे पास जो माल है वो ना सिर्फ अच्छा है बल्कि वैसा ही है जैसा खरीदार चाह रहा है। तो इस मरहले को क्या कहते हैं? तो जनाब जिस मरहले पर खरीदार अपनी आंखें बंद करके हमारा माल फौरन खरीद ले, इस मरहले को कहते हैं ISO 9000, या आसान उर्दू में बैनुल अक़वामी मेयार की दर्जाबंदी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी 9000। तो इस मेयार की दर्जाबंदी अब क्या होगी? अब ये कैसे? अब हम अपने माल तिजारत को ISO 9000 की दर्जाबंदी के मुताबिक कैसे बनाएंगे और ये सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे? तो इसके लिए आप हमारी अगली वीडियो देखिए, उसमें हम आपको पूरी तफसीलात बताएंगे, समझाएंगे, ISO 9000 और इसको हासिल करने का तरीका भी बताएंगे। बहुत आसान है। और उसके बाद हम एक मरहला आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह ताला जल्दी हम सारे मराहिल तय कर लेंगे। आज के लिए इतना काफी है।